Basic concept of mathematics or arithmetics. मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर हम सीखेंगे। मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट कैसे तैयार किए जा सकते हैं और कैसे अपनी गणना प्रक्रिया को तीव्र से अति तीव्र बनाई जा सकती है। मैथमेटिक्स में मेन ऑपरेशन या मेन वेपन्स या मेन इंस्ट्रूमेंट्स या मुख्य हथियार या मैथमेटिकल सिंबल्स यही चार होते हैं जो सामान्यतया सभी लोग इससे परिचित हैं, जैसे जोड़ या एडिशन चिन्ह यह होता है, और घटाना या सब्सट्रैक्शंस चिन्ह यह होता है, गुणा या मल्टीप्लिकेशन चिन्ह यह होता है, भाग या डिवीजन चिन्ह यह होता है। वास्तविक मुख्य हथियार जो आपके होते हैं या ऑपरेशन या वास्तविक गणितीय सिंबल या मैथमेटिकल सिंबल या मैथमेटिकल प्रतीक जो हैं, गणितीय प्रतीक जो हैं, मुख्य रूप से दो ही हैं, जिसको हम वास्तविक मुख्य हथियार के रूप में भी कह सकते हैं। पहला आपका जोड़ है, दूसरा घटाना है। जोड़ का मतलब आप बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं, अर्थात गुणा को बार बार जोड़कर भी प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात गुणा जोड़ का ही एक रूप है। मतलब कहने का यह है कि गुणा जोड़ का ही संक्षिप्त रूप होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं 7 इंटू 7 = 49, यानी 7 में 7 का गुणा करते हैं तो 49 प्राप्त होता है, और यदि इसी 7 को 7 बार जोड़ दें तो भी 49 हो जाएगा। इसी प्रकार बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं, अर्थात भाग घटाव की संक्षिप्त क्रिया है। जैसे 49/7 = 7, 49 में 7 का भाग दें तो 7 प्राप्त होगा, और यदि 49 में क्रमशः 7 बार 7 को घटा दें तब भी हमें भागफल 7 होगा और शेषफल 0 प्राप्त होगा, अर्थात भाग घटाव की संक्षिप्त क्रिया होती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि मुख्य रूप से गणित में मेन यही चार सिंबल होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और मुख्य रूप से कहें तो दो ही सिंबल होते हैं, जोड़ का और घटाना का, क्योंकि गुणा जोड़ की संक्षिप्त क्रिया होती है और भाग घटाने की संक्षिप्त क्रिया होती है। इसके बाद जोड़ व घटाना समान प्रक्रिया है। जोड़ व घटाना समान प्रक्रिया जिसको हर कोई जानता है, तो सामान्य सी बात है कि जोड़ व घटाना सामान्य प्रक्रिया होती है जिसको हर कोई जानता है। प्राइमरी से ही गणित के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कराई जाती है, वहाँ जोड़ घटाना बताया जाता है। जोड़ व घटाना के भी विभिन्न फॉर्म होते हैं, यानी जोड़ व घटाना विभिन्न रूपों में होते हैं, जिसको हम उच्च कक्षाओं में पढ़ते जाते हैं। जैसे धनात्मक ऋणात्मक योग होता है, उसी प्रकार धनात्मक या ऋणात्मक घटाव भी होता है। इसी प्रकार इसके संक्षिप्त रूप का भी होता है। संक्षिप्त रूप का मतलब गुणा और भाग का भी विभिन्न फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। इन हथियारों या प्रतीकों या गणितीय प्रतीकों का प्रयोग करने के लिए सामान्यतः अंकों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इन प्रतीकों को हल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए हमें अंकों या अक्षरों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। अंकों, अक्षरों या अन्य संकेतों के साथ इन गणितीय प्रतीकों का प्रयोग गणित की विभिन्न शाखाओं से संबंधित टॉपिक के साथ इनके सामान्य या विशेष सूत्रों के साथ किया जाता है। कहने का आशय यह हुआ कि इन अंकों, अक्षरों या अन्य संकेतों का गणित की विभिन्न शाखाओं या गणित के विभिन्न भागों या गणित के विभिन्न प्रकारों में उनके सामान्य या विशेष सूत्रों के साथ इनका प्रयोग होता है। बगैर इनके सूत्रों का कोई महत्व नहीं है। संख्याओं के बारे में देखते हैं। हालांकि संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ संख्याओं के बारे में हम देखते हैं। जैसे
प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं, मिश्र संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं या सहअभाज्य संख्याएं। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ हमें कंसेप्ट के तौर पर कुछ बेसिक संख्याओं के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, यहाँ कुछ का नाम लिखा है, पर बेसिक कंसेप्ट के लिए संक्षेप में हम प्राकृतिक, पूर्ण, सम विषम, भाज्य अभाज्य या ऋण संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे सम संख्या, सम संख्या या इवन नंबर, दो से कटने वाली समस्त संख्याएं या वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया कट जाएं या जिनके दो से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डांटा। विषम संख्या वे संख्याएं जो दो से न कटे अर्थात दो से भाग देने पर शून्य शेष न आए, जैसे 1, 3, 5, 7 डांटा। नोट, दो सम संख्या है, दो सम संख्या है, साथ ही अभाज्य संख्या भी है और सम अभाज्य एकमात्र संख्या है। अर्थात दो एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य संख्या भी, अर्थात दो केवल दो से ही कटेगी, एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी। अतः यह एक अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। भाज्य संख्याएं, डिविजिबल नंबर वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य से भी कटें, अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी कटे, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से अन्य से न कटें, जैसे 2, 3, 5, 7 डांटा। ये सभी अभाज्य संख्याएं ऋण संख्याएं, क्योंकि यह एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं कटेंगी। 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें 1 से 50 तक में 15 और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य ऋण संख्याएं होती हैं। कुल मिलाकर 25 संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, +-7 डांटा इनफाइनाइट तक। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं, पर इसमें शून्य शामिल नहीं होता है। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जैसे संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। शून्य से दाहिने तरफ आपका जो है +1, +2 डांटा +7 इनफाइनाइट तक, और उसी तरह से -1, -2 डांटा -7 माइनस इनफाइनाइट तक, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। नोट, वास्तव में संख्याओं या अंकों के प्रतीक मूल रूप से 10 ही हैं। इन्हीं को मिलाकर सभी संख्याओं का निर्माण किया जाता है। मूल अंक प्रतीक हैं या संख्याएं हैं क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। कुल मिलाकर 10 संख्याएं हैं। इसमें मैजिक अंक 0 है, जिसकी खोज का श्रेय भारतवासियों को जाता है, अर्थात हमारे ही पूर्वजों ने शून्य की खोज की थी। वास्तव में यही 10 संख्याएं ही या 10 प्रतीक अंक ही पूरी गणित के अंकों की बेस हैं। इन्हीं के आधार पर अनंत या असंख्य संख्याएं बनाई जाती हैं। एक सामान्य व्यक्ति या विद्यार्थी या प्रतियोगी के लिए जिसका गणित विषय न रहा हो पढ़ने के लिए, या गणित का बेसिक क्लियर न रहा हो, उसके लिए सामान्य गणना क्रिया ही कठिन सी लगती है, या टॉपिक संबंधित फार्मूला याद होने पर भी फाइनल रिजल्ट में गलत आना या गणना का गलत आना ऐसे लोगों के लिए सामान्य बात होती है। कहने का आशय ये हुआ कि यदि बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो फार्मूला याद करने के बाद भी गणना क्रियाएं करते समय फाइनल रिजल्ट गलत हो सकता है या गणनाएं गलत हो सकती हैं। नोट,
गणित का बेसिक गणना क्रिया ही गणित का वास्तविक समझ है। फार्मूला तो हर किसी को याद करना ही पड़ता है। बेसिक गणना क्रिया को तीव्र या अति शीघ्र गणना करने के लिए आवश्यक तत्व हैं, जिसको हम प्राइमरी से ही सीखते चले आते हैं, और इसे बेसिक रूप से हमेशा तैयार रखना चाहिए ताकि गणनाएं तीव्र या अतिशीघ्र की जा सकें। 1 से 100 तक की गिनती या नंबर्स, यह तो लगभग सभी को जानकारी होती है। 2 से 20 या 2 से 30 तक का पहाड़ा या टेबल्स याद होना चाहिए। 1 से 30 तक का वर्ग भी याद होना चाहिए। 1 से 25 या 1 से 30 तक का घन भी याद होना चाहिए। याद होना आवश्यक ही नहीं है, बल्कि हर 15 या 30 दिन पर देखना, लिखना, याद करना आवश्यक है या प्रैक्टिस करना आवश्यक होता है, जब तक कि यह अवचेतन मन में न चला जाए, अर्थात पूर्णतया कंठस्थ न हो जाए, दिमाग पर न आ जाए, तुरंत गणना करते समय वह बातें या वह याद आ जाए। आइए एक टॉपिक व कुछ उदाहरणों के माध्यम से उपरोक्त बातों का प्रयोग करते हैं। टॉपिक लेते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। यह टॉपिक 10वीं स्तर का है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। सामान्य सूत्र को हम देखते हैं पहले। सामान्य सूत्र में सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यह मानक सूत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस सूत्र में 4 राशियां हैं, किन्हीं 3 ज्ञात होने पर चौथी बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। इसमें 4 अज्ञात राशियां हैं, जिसमें एक साधारण ब्याज है, एक मूलधन, एक दर और समय है। 100 इसमें नियत है, कांस्टेंट है। साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय 4 अज्ञात राशियां हैं। इसमें से किन्हीं 3 को ज्ञात होने पर हम चौथे बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम मानक सूत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मिश्रधन मूलधन, मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज, यह भी मानक सूत्र है। साधारण ब्याज के लिए या साधारण के लिए साधारण मिश्रधन होगा और साधारण ब्याज होगा, जबकि चक्रवृद्धि के लिए ये चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन कोष्टक में 1 + दर बटे 100 पावर समय माइनस मूलधन, यह सूत्र होता है। और चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 + दर बटे 100 और बटे समय होता है। नोट यह है कि समय मासिक, त्रैमासिक, अर्धमासिक या वार्षिक होने पर दर व समय उसके अनुसार बदले जाते हैं या परिवर्तित किए जाते हैं। नोट में देखते हैं। नोट एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला या कंसेप्ट है। यदि किसी मूलधन P रुपये पर R% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर D हो, ब्याज का अंतर D हो एवं ब्याज का समायोजन वार्षिक हो, तो D बराबर होता है P कोष्टक में R/100 का होल स्क्वायर होगा। यह केवल 2 वर्षों के लिए सत्य है। मतलब कहने का यह हुआ कि मूलधन दिया हो, वार्षिक ब्याज की दर दी गई हो और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करके, इसमें 3 अज्ञात राशियां हैं, ब्याजों का अंतर, मूलधन और ब्याज की दर, किन्हीं 2 को ज्ञात होने पर तीसरी को हम प्राप्त कर सकते हैं। जबकि 3 वर्षों के लिए D बराबर PR² कोष्टक में 300 + R कोष्टक 1 बटे 100 का क्यूब होगा।
आइए इस टॉपिक को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई रुपये 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 20 वर्ष बाद यह धनराशि होगी। विकल्प आपके हैं, ए 96,000, बी 1,20,000 और सी 1,24,000 और डी 1,92,000। यूपीपीएससी सीसैट 2019 का क्वेश्चन है। आइए हल इसका देखते हैं। हल में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। समय दिया है 5 वर्ष, मूलधन दिया है 12,000, मिश्रधन दिया है 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी उस धन का दुगना हो जाता है, यानी मिश्रधन उसका 24,000 हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 और पावर समय होता है। उपरोक्त मानों को रख दें। चक्रवृद्धि मिश्रधन 24,000 है बराबर 12,000, कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 और समय 5 है। इसको साइड चेंज कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस दर बटे 100 पावर 5 और यहाँ 12,000 24,000 काट देंगे तो यह आपका 2 हो जाएगा। सॉरी 4 नहीं है, 12 दूना 24 होता है, ये 2 हो जाएगा। तब 20 वर्ष के लिए, यानी हमारे पास यह एक समीकरण फर्स्ट के रूप में प्राप्त हुआ। कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 पावर 5 इक्वल टू 2 समीकरण फर्स्ट के रूप में। तब 20 वर्ष बाद यह धनराशि होगी। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 पावर 20 हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं मूलधन 12,000 कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 पावर इसका 20। इसको ऐसे कर सकते हैं 12,000 बड़े कोष्टक में, फिर छोटे कोष्टक में इसको कर लेते हैं हम 1 धन दर बटे 100 पावर 5 और होल पावर इसका हो जाएगा 4। क्योंकि घातांक का नियम होता है कि घात यदि आपके घात पर भी घात हो, जैसे a पावर m हो और उसका पावर n हो तो घातों का गुणा कर दिया जाता है। a पावर mn हो जाता है, यानी घातों का गुणा कर दिया जाता है। यहाँ पर मान इसका देखते हैं तो इक्वल टू 12,000 और 1 प्लस दर बटे 100 पावर 5 ये 2 था, 2 पर 4 पावर हो जाएगा और 2 पर 4 के घात का मतलब ये हुआ कि 2 का 4 बार गुणा कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 16 हो जाएगा। और 12,000 में 16 का गुणा कर देते हैं तो 3 शून्य आपका है ही, 16 दूना 32 का 2 हाथ में लगा 3, 16 कम 16 तो 19, यानी 1,92,000 रुपये 20 वर्षों में वह धन हो जाएगा। यानी कहने का आशय ये हुआ कि इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी 5 वर्ष में दुगनी का मतलब 24,000 हो जाती है। तो 20 वर्ष बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी? 1,92,000 हो जाएगी। अभी हमने इस कैलकुलेशन के माध्यम से इसको देखा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फार्मूला आपको याद हो तो बेसिक कंसेप्ट या गणनाएं के लिए आपको प्लस माइनस गुणा भाग और उसके जो सप्लीमेंट्स इंस्ट्रूमेंट हैं, गिनती यानी नंबर्स, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब, ये सब गणना को तीव्र अति तीव्र बनाने में सहायक हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 की धनराशि 2 वर्षों में 1,348 रुपये 32 पैसे हो जाएगी। आपके विकल्प हैं ए 4%, बी 3%, सी 6% और डी 5%। हल जो दिया उसको हम पहले देख लेते हैं। जो दिया है वह चीज़ जानना आवश्यक है और क्या चीज़ निकालना है ये भी आवश्यक है। तो यहाँ पर दिया है आपका मूलधन 1,200 रुपये, समय 2 वर्ष और मिश्रधन 1,348 रुपये 32 पैसे। मीन्स
निकालना क्या है, ब्याज की दर निकालना है। तो सूत्र पता ही होना चाहिए, चक्रवृद्धि मिश्रित धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 पावर समय। तो ये मान प्लेस कर देते हैं, 1348.32 बराबर 1200, 1 प्लस दर बटे 100 और स्क्वायर इस पर पावर 2 हो जाएगा। इसको चेंज कर देते हैं तो ये इधर चूँकि इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर आपका भाग में हो जाएगा, और साइड भी हम चेंज कर सकते हैं तो ये जाएगा 1 प्लस दर बटे 100 पावर 2 इक्वल टू 1348.32 बटे 1200। इसको हम भाग कर देंगे तो यह नॉर्मल ढंग से हो जाएगा 1 प्लस दर बटे 100 पावर 2 इक्वल टू 1.1236। इसको हम दो भागों में जब तोड़ेंगे तो 1.06 का ये मल्टीप्लिकेशन है, यानी 1 प्लस दर बटे 100 पावर 2 इक्वल टू 1.06 इंटू 1.06। ये आपका है 1 धन दर बटे 100 इसमें है, और यह है बराबर 1.06 गुणे 1.06 है। तो यह आपका हो जाएगा, इधर वर्ग है तो उधर घात के रूप में हो जाएगा, 1 धन दर बटे 100 बराबर 1.06 इंटू 1.06। यहाँ 2 का पेयर बना तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 बटे इधर हो जाएगा दर बटे 100 बराबर ये हो जाएगा 1.06 और 1 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। आई को हम लिख सकते हैं 1.00, या दर बराबर हो जाएगी, इधर आपका बचेगा घटा देंगे तो 0.06 होगा और 100 गुणा कर देंगे तो ये 6% हो जाएगा, ये 6% हो जाएगा। कहने का आशय ये हुआ कि हम गणना सूत्रों के माध्यम से सूत्र रख करके गणनाओं को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आपका 6% इसका जो है यह ब्याज की दर हो जाएगी। यह यूपी पीसीएससी सेट 2021 का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका है, कितने वर्षों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये 6,945 रुपये 75 पैसे हो जाएगा। इसमें क्या दिया है जानना आवश्यक है। सीसेट 2013 का क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन आपका ए 2, बी 3, सी 3.5 और डी 2.5 वर्ष दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है यह जानना आवश्यक है, क्या दिया है यह जानना आवश्यक है, किस सूत्र का प्रयोग करना है यह भी जानना आवश्यक है। दर 5% वार्षिक दिया है, मूलधन 6,000 दिया है, मिश्र धन 6,945 रुपये 75 पैसे दिया है। हम जानते हैं सूत्र आपका होता है मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 और पावर समय बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है, इसको हमने इस तरह से लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप साइड चेंज करके भी कर सकते हैं। दोनों इक्वल है, इक्वल होने का मतलब आप किसी को भी किसी के बराबर कह सकते हैं, इस पक्ष का उस पक्ष में। यानी मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन। मान रखते हैं मूलधन 6,000 दिया है, 1 प्लस दर 5 दिया बटे 100 और पावर समय 5 काट देंगे तो 5, यहाँ 20 हो जाएगा। 1 धन 1 बटे 20 पावर समय, और यहाँ 6,000 का मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाकर आपका भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे 20 पावर समय, और इधर भाग हो जाएगा 6,945.75 और बटे 6,000, और इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 को गुणा कर देते हैं, 21 इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 बटे 20 पावर समय बराबर ये हो जाएगा आपका 6,94,575 बटे 6 लाख, या इसको कर सकते हैं 21 बटे 20 पावर समय। इसको 75 से काटते हैं या छोटी संख्याओं से भी काटते जाएंगे, जैसे इसमें 0 है तो नेचुरल 5 से कटता जाएगा, तो या डायरेक्ट कंसेप्ट हो तो 75 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9261 बटे 8,000 और 9261 बटे 1,000, यह हो जाएगा 21 बटे 20 पावर समय बराबर 92,000 या 9,261 बटे 8,000
और यह जो आपका है 21 का क्यूब और यह 20 का क्यूब, अर्थात 21/20 का होल क्यूब इसको हम कर सकते हैं। अर्थात 21 का हम 3 बार गुणा कर दें, 21 गुणे 21 गुणे 21 3 बार गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 9261, और 20 का 3 बार गुणा कर दें तो ये आपका हो जाएगा 8000। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इसको 21/20 पावर समय बराबर 21/20, इसको कर सकते हैं पावर 3। तो यहाँ आपका इसका बेस सेम है 21/20, तो समय चूँकि बेस सेम है इसलिए पावर भी सेम हो जाएगा, तो समय इसको टू 3 ईयर। इसका आंसर हुआ, कहने का आशय यही हुआ कि इस विकल्प में आपका आंसर बी होगा। इस तरह से हम बेसिक कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अर्थात यदि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, यदि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो हम बड़ी आसानी से गणना क्रियाएं करके या सूत्र याद करके गणना क्रियाएं कर सकते हैं और अपनी गणना को तीव्र से अति तीव्र बना सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है उसको बड़ी गहराई से सोचा जाए, समझा जाए और याद किया जाए। धन्यवाद।